हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि जैसा कि आपको सबको पता है कि 2026 ख़त्म होने 2025 ख़त्म होने वाला है और थोड़े ही दिन रह गए हैं। आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो एक ही दिन बचा है और 2026 शुरू होने वाला है। तो मैं अपनी 26 रीड्स लेके आया हूँ अपने फिजिकल TBR से। बाकी मेंटल में तो जाने कितनी है पता ही नहीं, शायद इसमें कुछ और ऐड हो जाए 26 में या शायद रिमूव भी हो सकती है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये 26 बुक्स मेरे फिजिकल TBR से हैं जिन्हें मैं 2026 में अपने दिमाग की सारी न्यूरॉन्स को यूज़ करके ख़त्म करना चाहता हूँ। बाकी इनमें से शायद आधी ही हो पाए, लेकिन उतने भी मेरे लिए बड़ी बात होगी। सो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट बुक इज़, जो बहुत पॉपुलर थी, इसी साल रिलीज़ हुई, मेरे फेवरेट ऑथर की थी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, दैट इज़ नॉट क्वाइट डेड बाय हॉली जैक्सन। दिस बुक ऑफ कोर्स ऑन गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ ली होगी, तो उसके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्टोरी है जेट की, जो 7 दिन में जिसका मर्डर होने वाला है और उसके पास 7 ही दिन है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि शायद उसके पीछे कौन है। आई थिंक जितना मैंने रिव्यूज़ वगैरह में देखा, मैं ब्लर्ब पढ़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, कहीं कुछ स्पॉइल ना हो जाए, तो इसीलिए खासकर थ्रिलर मिस्ट्रीज़ का। सो ये इसकी जहाँ तक कि मेन सिनॉप्सिस है। बाकी आई एम वेरी इंट्रीग टू रीड दिस। जहाँ तक जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं हॉली जैक्सन की, तो 5 सर्वाइव, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, तो आई थिंक 2 बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये अच्छी होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको ये भी अपना स्केल 5 या 10 के उसमें बताऊंगा कि मैं किस बुक के लिए एक्साइटेड हूँ, जो आपको स्क्रीन पे शो होता रहेगा कि किस बुक के लिए मैं किस मतलब रेंज या कह लीजिए नंबर तक मैं एक्साइटेड हूँ, तो भी आप देखते जाइएगा। द नेक्स्ट बुक इज़ 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो। तो अब मैं अपना मुंह छुपाना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक मैं ही एक ऐसा हूँ शायद पूरी दुनिया में जिसने, अगर वो कोई बुक पढ़ता है और उसने टेलर जेंकिंस रीड की कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर आप लिटरेरी फिक्शन के फ़ैन हैं या उसे इन्जॉय करते हैं तो आपने आई थिंक TJR की कोई ना कोई बुक तो पढ़ी ही होगी। बाकी ये वाली तो बहुत ही पॉपुलर थी, दैट इज़ द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो। अभी इस साल एटमॉस्फेयर भी आई है, लेकिन अभी मैंने यही नहीं पढ़ी, तो मैंने अभी वो ख़रीदी नहीं, कि पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस कैसा हो। बाकी मैंने इसे स्टार्ट किया था, शायद मेरा बुक मार्क बुक मार्क रखा है। लाइक मैंने इसको इतना पढ़ के फिर सॉफ्ट DNF किया है, DNF नहीं किया, आई एम ऑन पेज नंबर 28, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। ये स्टोरी है एवलिन ह्यूगो की, ऑफ कोर्स, जो अपना एक तरीके से आप ये कह सकते हैं अपनी बायोग्राफी या कुछ, या उसे उसकी राइटिंग कराने के लिए एक जर्नलिस्ट को अपने घर बुलाती है। इतना मैंने यहाँ तक मैं पढ़ा था, बाकी मुझे आगे का पता नहीं, देखते हैं, पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। द नेक्स्ट बुक इज़ अ रोमांस विच इज़ रेड वाइट रॉयल ब्लू। जिसका कवर देख के आप ना समझ पा रहे तो मैं बता दूँ, इट्स बिलोंग टू द LGBT कम्युनिटी, यानी कि उसके रिलेटेड थीम्स डिस्कस हैं इसमें, बिकॉज इसमें US का प्रेसिडेंट का आई थिंक बेटा एंड द UK प्रिंस आर बेसिकली इन द रोमांटिक रिलेशनशिप। तो जो इसमें मतलब ऑफ कोर्स इस बुक में है, जो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। इसका स्केल ज़्यादा नहीं है, बट आई होप कि मैं इसे ख़त्म कर पाऊँ। द नेक्स्ट बुक, और इसके लिए फिर मुँह छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये है द साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स मैकलाइडीज। क्योंकि आई थिंक ये तो अब जिसने बुक्स नहीं भी पढ़ी ना उसने भी इस बुक को पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस बुक के बारे में सबको पता है, आई थिंक सबको पता है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ी है, बट आई एम गोइंग टू। ये शायद मेरी कुछ उन बुक्स में होगी जो मैं सबसे पहले पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बस बहुत हो गया, मुझे फोमो होने लगा है कि मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली अगर आप किसी अनन्य दुनिया के प्राणी हैं जिसे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी है एक औरत की जिसका नाम है एलिडा आई थिंक, एंड जिसने अपने हस्बैंड को कर दिया है और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई है, जिससे आप समझ गए होंगे साइलेंट पेशेंट। तो इसीलिए एक डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट आप कह सकते हैं, जो इस केस पे काम करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसका मुंह खुलवा दूंगा तो मेरे फिर तो बल्ले बल्ले हो जाने। तो वही इसकी स्टोरी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दीज बुक्स, बट उसका स्केल पे डिपेंड करता है कि मैं कितना पढ़ूंगा या क्या। द नेक्स्ट बुक इज़ अ फैंटेसी, जो मैंने अभी तक केवल एक ही बुक पढ़ी है, और वो भी पूरी तरह से फैंटेसी थी नहीं, दैट इज़ वो मॉडर्न फैंटेसी, दैट इज़ द वन फॉर माई एनिमी। उसके अलावा मैंने कोई भी फैंटेसी नहीं पढ़ी है, तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बट
ऑफकोर्स मुझे थोड़ा डर लगता है फैंटेसी पढ़ने में। द बुक इज़ द रैथ एंड डॉन। 1 मिनट तो बस इसको ले लीजिए देखने के लिए कि कवर कितना सुंदर है। ये आई थिंक पॉलिटिकल रोमांटिसी है बेसिकली, जिसमें डुओलॉजी है। मैंने सेकंड बुक अभी नहीं खरीदी क्योंकि ऑफ कोर्स फैंटेसी है तो मुझे थोड़ा डर लगता है, पता नहीं मुझे अच्छी लगती है, मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता हूँ फैंटेसी से क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बिकॉज ऑफ द कवर। आई वॉन्ट टू से कि जब मैं ऐसे पढ़ लूँ तो मैं वो लाइन मार सकूँ कि बॉट फॉर द कवर एंड स्टेट फॉर द कंटेंट। द नेक्स्ट बुक इज़ अ साइंस फिक्शन। कितने सारे जॉनरा आप देख सकते हैं। दैट इज़ रेड राइजिंग बाय पियर्स ब्राउन। ये बुक बहुत पॉपुलर थी, सारे बुक ट्यूब बुक टॉक हर जगह, अगर आप कहीं पर भी देख लें तो इस बुक को। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने मंगाई थी बट इसका टेक्स्ट बहुत छोटा आया जिसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंट था। तो बाकी सब ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था, इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं क्योंकि चश्मिश लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है अगर टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो तो इसीलिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी ये स्टोरी किस चीज़ की है ये मुझे इतना कुछ नहीं पता, बस साइंस फिक्शन इतना पता है, तो बाकी देखते हैं। द नेक्स्ट बुक इज़ बाय एन इंडियन ऑथर जो मैं बहुत एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं वीडियोस और रिव्यूज़ देखता रहता हूँ कि कोई इंडियन ऑथर की बुक मिले, क्योंकि आपको अच्छा लगता है अगर आपकी कंट्री का कोई ऑथर की बुक आपको अच्छी लगती है और वो आपकी टॉप रीड्स में आए तो वो अच्छा लगता है। तो द बुक इज़ द बुक ऑफ एवरलास्टिंग थिंग्स बाय आंचल मल्होत्रा। आप इस बुक का भी कवर देखिए कितना सुंदर है। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट लव विद दिस। दिस बुक इज़ बेसिकली एट द सेटअप ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ पार्टीशन, जिसमें आई थिंक मुझे फिरदौस एंड समीर की स्टोरी डिस्कस हुई है। ऑफकोर्स वो इंटर रिलीजन है, उनके बीच का जो एक लव एंगल उस पार्टीशन के थ्रू कैसे इफ़ेक्ट होगा, और पार्टीशन के भी कुछ थीम्स इसमें डिस्कस ऑफकोर्स होंगे ही। तो ये एक आई थिंक लव हेट रिलेशनशिप तो नहीं बट लव एंड ट्रैजिक रिलेशनशिप की स्टोरी होगी, क्योंकि आखिरी में पार्टीशन है तो आई एम होपिंग कि एक ट्रेजेडी होगी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। द नेक्स्ट बुक, इसके लिए भी मुझे मुँह छुपा लेना चाहिए क्योंकि ये यंग एडल्ट द बेटर देन द मूवीज़। आई थिंक ब्रह्मांड में ही कोई होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी। अब तक तो सब पढ़ चुके हैं, लाइक उनके कोई भी ओपिनियंस हो उसके ऊपर, ये अच्छी है बुरी है कैसी भी है, लेकिन पढ़ तो वो सब चुके होंगे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने रोमांस अभी रिसेंट में ही पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस यंग एडल्ट। एंड वो रोमांस में तो वही होता है, एक दो लोगों को प्यार हो गया, इसके अलावा क्या ही होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन वेरी पॉपुलर, दैट इज़ द 7 Years Slave बाय एशली पॉस्टन, विच इज़ बेसिकली स्टोरीज का मुझे थोड़ा सिनॉप्सिस याद है, जब मैंने खरीदी थी तो पढ़ा था कि ये एक ऐसे अपार्टमेंट से रिलेटेड मैजिकल रियलिज्म है बेसिकली इस बुक में, कि एक अपार्टमेंट से रिलेटेड स्टोरी है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है 7 साल पहले या बाद, ऐसा कुछ है इस बुक में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस, जिसके रिव्यूज़ मैंने किसी का भी बुरा नहीं देखा, उसका भी नहीं देखा था, इसका भी नहीं देखा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब मेरा रोमांस पढ़ने का कोई मन करे तो मैं इसे पढ़ूँ। जो मैं बहुत रोमांस में बहुत ही ओकेजनली पढ़ता हूँ, लाइक जब मैं लिटरेरी फिक्शन या कुछ ऐसा हैवी कुछ सैड बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ लिया, थ्रिलर में कुछ इतना डार्क हो गया कि अब डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, तब मैं रोमांस उठाता हूँ। तो द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन अ फैंटेसी विच इज़ अगेन वेरी पॉपुलर, पावरलेस बाय लॉरेन रॉबर्ट्स, जिसके मैंने ऑफकोर्स इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, लेकिन फिर मैं वेट कर रहा था कि ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं फैंटेसी का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। तो मुझे इतना वो नहीं रहता है कि हो तुरंत लेनी तुरंत पढ़नी, ऐसा वाला केस नहीं है मेरा, खासकर फैंटेसी जॉनरा के साथ। पहली खरीदी, देखते हैं अच्छी होगी तो बाकी तो देख लेंगे, बाकी देखते हैं। द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन अ यंग एडल्ट, कितने सारे रोमांसेस हो गए। द नेक्स्ट बुक इज़ येस नो मे बी सो बाय बेकी अरबटाली एंड आयशा सईद। ये रिएक्शन आपको इसलिए दिख रहा है कि मेरी बुक के साथ ये कैसे हो भगवान, चलिए बाद में देखते हैं। बहुत बुरा हुआ है इस बुक के साथ, शायद मुझे ही सज़ा मिली है जो मैंने इसको इतने दिन से नहीं उठाया है। ये बेसिकली स्टोरी है जेमी एंड माया की, जो एक बेसिकली कॉलेज में उनके यूनिवर्सिटी में एक कैंपेन हो रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बाकी उसी के उसमें उनको प्यार हो जाएगा और वो सब होगा। यंग एडल्ट है तो कोई वैसा सीन सिनेरियो तो है नहीं स्पाइस वगैरह का। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। इनमें से कोई ना कोई रोमांस आपको ज़रूर मिलेगा लास्ट में।
द नेक्स्ट बुक इज़ द लवली वॉर बाय जूली बेरी। हाई गॉड दिस बुक फाइनली, मतलब अगर कोई मुझे देख रहा है या कोई जानता है भी ये थोड़ा बहुत, मैं इस बुक को कब से ख़रीदना चाहता था, बट ये बहुत महंगी थी, लाइक 700 800 ऐसे 900 से सस्ती नहीं होती थी। लेकिन फिर अमेज़ोन पे पता नहीं कहाँ से यूज्ड बुक मिल रही थी, तो मैंने इसे ख़रीद लिया। जो ये मिली मुझे 400 कुछ की, वैसे भी बहुत सस्ती नहीं, लेकिन फिर भी आधे प्राइस पे मिल गई। और कहीं पर एक हाइलाइटर क्या छोड़िए, एक पेंसिल तक का मार्क नहीं है, लगता ही नहीं है कि यूज्ड है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन। तो इसकी आई थिंक स्टोरी सेटअप है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के टाइम पे, तो हिस्टोरिकल एक वो भी मिल जाता है। और साथ ही ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रीक गॉड्स ऑफ, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रीक गॉड्स, उनके द्वारा, मतलब ये स्टोरी एक तरीके से आप नरेट समझ सकते हैं, उनके ज़रिए इसका नरेशन हुआ है, उस वे में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये स्टोरी है 2 कपल्स की आई थिंक। तो आई एम वेरी एक्साइटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस ऑल्सो, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत वेट किया है, बहुत बहुत बहुत, तो मैं इसको तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए। द नेक्स्ट बुक, ओह ये पाइल गिर ना जाए, एक बुक का नुकसान हो चुका है और का मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो इसको ऐसे रख देते हैं, अब इधर रखेंगे। द नेक्स्ट बुक इज़ हाउ टू एज डिस्ग्रेसफुली बाय क्लेयर पुली। इट इज़ माई हार्ड कवर। आई एम वेरी हैप्पी, जब भी मुझे कोई हार्ड कवर मिल जाता है ना मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं और ये मुझे बहुत सस्ता मिला था। सो आई वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। ये डेफनी की स्टोरी है, जो ऑफ कोर्स इसमें थीम्स डिस्कस हुए हैं कि आप एज के साथ, मतलब वो सारी क्रिएटिव चीज़ें और वो एक फ्रेंडशिप और वो जो रिलेशनशिप्स आप इस दुनिया में मेंटेन करते हैं एज के साथ, वो सारे थीम्स इसमें डिस्कस हुए हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी होगी। और आई थिंक मैं इसे पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले भी ये कह सकता हूँ कि आई थिंक आपको, अगर आपके पेरेंट्स में कोई रीड करता है तो आपको एक गिफ्ट करनी चाहिए उन्हें। आई एम नॉट सेइंग कि वो ओल्ड, मतलब बूढ़े हो गए हैं, बट हाँ शायद उन्हें अच्छी लगे, ऐसा मुझे इसमें ऐसे थीम्स डिस्कस हुए हैं। द नेक्स्ट बुक इज़ हैप्पीनेस फॉल बाय एन.जी. किम। इट इज़ अ लिटरेरी थ्रिलर एंड ये स्टोरी है बेसिकली कि ऑफकोर्स एक पापा वॉक पे जाते हैं और वो गुम हो जाते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है और वो अपने बेटे को शायद कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कांटेक्ट हो नहीं पाता है। फिर उनकी फैमिली उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है और वहाँ से फिर सीक्रेट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लिटरेरी थ्रिलर इसलिए क्यों है, क्योंकि ये स्लो होगी, बट इसका टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छा है, ये भी मुझे बहुत सस्ती मिली थी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जब कोई लिटरेरी थ्रिलर पढ़ने का ऐसा मेरा कोई मूड होगा तो मैं इसे ज़रूर उठाऊँगा, बट देखते हैं। बट इसका स्केल आई थिंक मैं कम ही रखने वाला हूँ, एडिट करूँगा तब मैं इसका स्केल कम ही रखूँगा, मे बी 5 और 6। द नेक्स्ट बुक इट अगेन अ रोमांस। कितने रोमांस हो गए गिनना पड़ेगा आखिरी में। दैट इज़ द लव हाइपोथेसिस बाय अली हेज़लवुड। मैंने अली हेज़लवुड की कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले मेरा एक भी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं बता चुका हूँ कि मुझे बुक्स में स्पाइस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई थिंक अली हेज़लवुड की बुक्स काफ़ी स्पाइसी होती हैं, तो मैंने इसीलिए अभी तक उनकी कोई बुक नहीं उठाई थी, बट अब आई थिंक मुझे उठा लेनी चाहिए। इस साल इसका स्केल भी कम ही होगा, बट हाँ आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू रीड दिस, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ हर क्लासिक बुक हैं जो बहुत पॉपुलर हुई हैं, बहुत अच्छी भी लगी लोगों को, तो वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट बुक, इसका कोई रिलेशन नहीं है रिव्यूज़ या किसी भी चीज़ से, मेरे फेवरेट ऑथर की है, इसलिए मुझे ये पढ़नी ही है। एंड द बुक इज़ फ्रेडरिक बैकमैन की बियर टाउन। लुक एट दिस कवर, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक और एडिशन है, मतलब कहीं कहीं मैंने देखा है लोगों के पास, बट मुझे मेरा वाला एडिशन ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़्यादा सुंदर है। क्या रीज़न था। तो ये स्टोरी है बियर टाउन की, जो बेसिकली आइस्ड हॉकी के अराउंड मतलब मूव करता है। अगर आप फ्रेडरिक बैकमैन की कोई भी बुक पढ़ चुके हैं तो आपको ये मत सोचिएगा कि स्पोर्ट वगैरह के अराउंड है। इसमें बहुत अलग अलग थीम्स डिस्कस हुए होंगे, आई नो दैट। अभी मैं एंशियस पीपल, अ मैन कॉल्ड अवी सब पढ़ चुका हूँ, और उसमें अगर आपको ये लगता है कि वो केवल एक नॉर्मल सी चीज़ के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। उसमें इतने सारे थीम ऑफ बेसिकली जो एक कितना मुश्किल है, मतलब रियलिस्टिकली कितना मुश्किल है कि ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर पाना, वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। बट उसके साथ वो एक सेंस ऑफ होप एंड दैट ट्रस्ट भी आप, मतलब फ्रेडरिक बैकमैन की बुक से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप कोई सैड बुक पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आई प्रेफर कि आप कोई भी उनकी बुक उठा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होपफुलनेस से भरी होती हैं। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से। बाकी ये बुक मैंने बता ही दिया किस बारे में है, तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
द नेक्स्ट बुक इज़ अ नॉन फिक्शन दैट इज़ मोराकामी, नॉर्वेजियन वुड बाय मोराकामी। एंड मैंने मुराकामी की कोई बुक नहीं पढ़ी, और अगर आपको पता होगा तो आई थिंक आपने थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मुराकामी के बारे में सुना ही होगा। जापानीज़ ऑथर ही हैं, आई थिंक जापानीज़ ही है ना, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आई थिंक जापानीज़ ही हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, नहीं है तो आई एम सॉरी, बट ये एक नॉन फिक्शन है और मैं नॉन फिक्शन रीडर नहीं हूँ। मैंने अभी तक कोई भी नॉन फिक्शन नहीं पढ़ी है, कोई भी नहीं। अगर आप कोई नॉन फिक्शन कह नहीं चाहते हैं तो बस डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक पढ़ी, उसको भी कब कंप्लीट नॉन फिक्शन तो शायद नहीं भूलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट बुक आर, एक बुक किधर चली गई इसकी, बच गई। और मेरी बुक्स के ऊपर लगता है मेरी ही नज़र लग गई है, एक बुक नहीं मिल रही है। एक बुक और है अगाथा क्रिस्टी की, एनी बुक बाय अगाथा क्रिस्टी। आई हैव रेड द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस बाय हर, और अब ये मेरे पास एक ये है एट बायटम्स होटल, एंड मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, एंड देन देयर वर नन बी सी, हाँ नीचे रखी हुई है बिल्कुल, सॉरी। तो वो कोई भी इन तीनों में से कोई भी बुक मुझे पढ़नी है, बिकॉज आई लव अगाथा क्रिस्टी, एवरी वन लव अगाथा क्रिस्टी, दोज क्लासिक मिस्ट्रीज, everyone just love them, and I am also a fan of it, so I'm very intrigued to read them. The next book is The Book of Doors by गैरेथ ब्राउन, जो मेरी विंटर TBR पे थी, जो मैं नहीं ख़त्म कर पाया हूँ। पर अभी विंटर ख़त्म नहीं हुआ है, 2025 ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, विंटर तो अभी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस, कि मैं इसे ख़त्म कर लूँ इस विंटर में, बिकॉज ये एक मैजिकल रियलिज़म के एक ट्रूप को आप कह सकते हैं कंटेन करती है, जो स्टोरी है ऑफकोर्स एक बुक की, जिसके साथ ईच डोर इज़ एवरी डोर, मतलब आप किसी भी दरवाजे से कहीं पर भी जा सकते हैं। एंड यही इस बुक को स्पेशल बनाता है। और मैंने इस बुक को, मैं इतना अच्छे से इसको क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा ऑडियो बुक के फॉर्म पे आई थिंक 20% मैंने इसे सुन लिया था, जो बहुत अच्छा था। और ऑफ कोर्स उसमें मुझे पता चला कि विंटर सीजन में सेट है, लाइक कोर विंटर दैट, वो कि स्नोफॉल हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें सेटअप है। तो मुझे बहुत मन था कि मैं इसे अभी पढ़ूँ विंटर टाइम पे, पर देखते हैं। द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन बाय एन इंडियन ऑथर, दैट इज़ अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। ये एक हिंदी नावल है, ऑफकोर्स मैंने हिंदी नॉवेल्स भी कोई नहीं पढ़ी बेसिकली, स्कूल में तो स्कूल ही में पढ़ी हैं, बाकी तो अभी तो कोई नहीं पढ़ी। इंडियन ऑथर ही की पहली बुक थी वो, द बुक ऑफ एवरलास्टिंग थिंग, तो ये दूसरी है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू फॉर दिस बुक ऑल्सो, अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ये हिंदी नावल है, और आई थिंक ये उसी किस के अराउंड सेटअप है तो मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। पतली सी है, जल्दी पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से ये तो पढ़ ही लेनी चाहिए। द नेक्स्ट बुक इज़ सर्सी बाय मैडलिन मिलर। मैंने द सॉन्ग ऑफ अकिलीज़ पढ़ी थी, जो मेरी टॉप रीड्स में भी थी इस साल, मैंने उसे एनोटेट किया। वो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाइए पढ़िए, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी तक। तो वो मैंने पढ़ी, मैंने इसको तो मन कर रहा था कि तुरंत पढ़ूँ, बट मैंने, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑथर की तुरंत 2 बुक्स उठा लेते हैं, अगर आपको वो पहले वाली बुरी लगी तब तो कोई बात नहीं, तो आप उठा सकते हैं, उठा लीजिए। लेकिन अगर नहीं बुरी लगी, वो बहुत अच्छी लगे आपकी, वो 5 या 6 स्टार रीड है, तो आई प्रेफर कि आप तुरंत उस ऐसा ना करें, क्योंकि वो फिर कंपैरिजन हो जाता है कि उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा नहीं है, या ऑल ऑफ दैट, तो वो सही नहीं रहता। इसमें भी अगेन सर्सी, जो एक आई थिंक ग्रीक गॉडेस हैं, जो जिनकी स्टोरी इसमें ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैडलिन मिलर के उससे दिखाई गई है, इसमें उनका स्ट्रगल वगैरह डिस्कस हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। मैडलिन मिलर, अगर आपने प्लीज़ कोई बुक और इन 2 के अलावा है तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड करिए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। इधर रखते हैं, गिर रहेगी इधर तो। द नेक्स्ट बुक इज़ 11/22/63। अभी मैं पेट सिमेटरी पढ़ रहा हूँ अपने एक वीडियो के लिए, और मैंने ये बुक भी उसी के लिए मंगाई थी, पर मैं उसमें एक ही पढ़ूंगा क्योंकि वो बहुत मोटी है और वो बिल्कुल मूवी के फॉर्म में चल रही है, लाइक कि वो बिल्कुल स्लो है बट हॉरर भी है। ऑफकोर्स अगर आप जानते हो उस बुक के बारे में, तो मैं उस वीडियो में से नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बेसिकली ये टाइम ट्रैवल स्टोरी है, जो जॉन एफ कैनेडी, जो US प्रेसिडेंट थे, उनके असैसिनेशन को रोकने के अराउंड पूरा वो जो डेवलप होता है, पूरा एक्शन एडवेंचर आई थिंक। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे स्टीफन किंग की जितनी मैंने पेट सेमेट्री पढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है राइटिंग,
लाइक एक मूवी की तरह होती है, वो बिल्कुल धीरे धीरे एक सीन बाय सीन मूव करती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक थ्रिलर जैसे आज आप पढ़ते हैं वैसी नहीं होती कि शुरू ही ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल अपना टाइम लेती हैं। तो अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक आप पेट सेमेटरी, द शाइनिंग या इसमें से कोई पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट बुक इज अगेन अ थ्रिलर। अब थ्रिलर की बारी आ गई है। द काइंड वर्थ किलिंग बाय पीटर स्वानसन। एंड इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक मैंने जब इसके रिव्यूज़ देखे तो मैं बहुत कि इसकी स्टोरी ये है कि एक आदमी और एक औरत स्टेशन एयरपोर्ट पे मिलते हैं और कि आप दो लोग वेट कर रहे होते हैं तो बात करने लगते हैं, और अचानक से उनका बात करते करते ऐसा हो जाता है, वो आदमी कहता है मेरी बीवी कुछ खास अच्छी नहीं, और औरत कहती है चलो ऐसा करते हैं उसको मार देते हैं चल के। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? तो ये बहुत ही आपको अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगा, और बाकी रिव्यूज़ अच्छे थे और ये सिनॉप्सिस कुछ था इसका तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जब थ्रिलर मूड आएगा तब पढ़ेंगे इसको। द नेक्स्ट बुक इज़ हिज एंड हर्स बाय एलिस फीनी। ये अगेन एलिस फीनी बुक। मैंने ताली इसलिए बजाई क्योंकि सब जानते होंगे अब तो कि मैं एलिस फीनी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। हिज एंड हर्स बाय एलिस फीनी। ये इस बुक को मैं मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म तो जनवरी 8 के पहले करने वाला था, जो अगर आपको पता हो या ना पता हो तो मैं ही बता देता हूँ। जनवरी 8 को ये सीरीज़ के फॉर्म में आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस बुक के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे जनवरी 8 के पहले तो नहीं ख़त्म करने वाला। लेकिन हाँ, जब भी मैं पहले इसी को पढ़ूंगा फिर उसकी सीरीज़ देखूंगा। वो सीरीज़ देख के तो मैं बुक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि मैं एलिस फीनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। द नेक्स्ट 3 बुक्स आर अ ट्रिलॉजी दैट इज़ द इनहेरिटेंस गेम ट्रिलॉजी। और ये मेरी शायद एक लौती कोई ऐसी सीरीज़ है जो मैंने पूरी तीनों एक ही साथ खरीद ली, क्योंकि मैंने इसके कोई भी बुरे रिव्यूज़ नहीं देखे थे। द फर्स्ट बुक इज़ द इनहेरिटेंस गेम्स। द नेक्स्ट इज़ द हॉर्थॉर्न लेगेसी एंड द फाइनल गैम्बिट। तो ये 3 बुक जिस पे बेसिकली ये थ्रिलर है और बाय जेनिफर लिन बार्न्स। और ये स्टोरी है कि एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी मर जाता है और अपने पीछे करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद छोड़ जाएगा, जिसके लिए उसके फैमिली मेम्बर्स आई थिंक कम्पीट करेंगे। वो एडवेंचर्स में डिस्कस हुआ है, अभी तक मुझे तो नहीं पता है। आई वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। देखते हैं कि कंप्लीट करेंगे या नहीं। गिरना नहीं प्लीज़। ये मैंने कहा ही था। देन देयर वर नन, एनी बुक बाय अगाथा क्रिस्टी। द लास्ट बुक बट नॉट द लीस्ट दैट इज आवर इवनिंग्स बाय एलन हॉलिनकस्ट और गॉस्ट, जो भी आप इसे बोलना चाहें। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम ऑफ द ऑथर रॉन्ग। ये एक लिटरेरी फिक्शन, कंटेम्प्रेरी फिक्शन है जो थीम ऑफ सेक्सुअलिटी, कास्ट, रेस एंड ये सारी थीम्स को डिस्कस करती है। ऑफकोर्स लिटरेरी फिक्शन एंड बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन है एट द टाइम ऑफ दैट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ अ पर्सन जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है, क्योंकि आप अपनी कास्ट, रेस और इस सोसाइटी में अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको मुश्किल होती ही है। ऑफकोर्स अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देख के आए हैं तो आप समझ पाएंगे। तो ये थीम्स इसमें डिस्कस हुए हैं एंड बीइंग अ एलएफ फैन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल ऑफ दीज बुक्स। मैं कोशिश करूँगा कि इनके स्केल भी मैं मेंशन करूँ कि मैं कितने स्केल पर इनके लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू प्रेस द लाइक बटन, एंड इनमें से कौन सी बुक्स आप पढ़ चुके हैं ज़रूर बताइएगा, और इनके अलावा कोई रिकमेंडेशन हो तो बताइए, क्योंकि मैं अपने फिजिकल TBR को बढ़ा करने के लिए कोई भी, अभी इसके अलावा भी और बुक्स थी बट मैंने वो दिखाई नहीं है क्योंकि मैं इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। तो देखते हैं, जो भी बुक्स मैं पढ़ूंगा उनके रिव्यू शेयर करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।